नमस्कार विद्यार्थियों, क्लास +1 आज हमारा होगा रिलेशन। मैथ की भाषा में रिलेशन क्या होता है विद्यार्थियों? ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट होगा। नॉन एम्प्टी का मतलब कोई ना कोई एलिमेंट होगा। देन एनी सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी, यानी ए कार्टेशियन बी का कोई भी सबसेट लेंगे तो वो आपका रिलेशन कहलाएगा ए से बी। डोमेन क्या होगा? जो ऑर्डर पेयर लिखते हैं उसके अंदर पहला एलिमेंट, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ आर। यानी डोमेन का ऑर्डर पेयर होगा ना, उसके अंदर जो पहला एलिमेंट होगा वो आपका डोमेन होगा विद्यार्थियों रिलेशन के अंदर, और दूसरा एलिमेंट होगा रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर में, वो आपका रेंज होगा। ये इसके अंदर बताया गया है। पहला प्रश्न ये था आपका विद्यार्थियों, जैसे ये दिया हुआ है 1 से 14 तक ये सेट, इसके ऊपर कोई रिलेशन डिफाइन है और वो इस तरह से डिफाइन है कि एक्स वाई सच दैट 3x - y = 0, और जहाँ पे x और y दोनों इसमें से बिलोंग करेगा ए में से, तो इसको हम लिख सकते हैं विद्यार्थी y = 3x। अब यहाँ पे हमने x1 लिया तो y 3, 2 लिया तो 6, 3 लिया तो 9, 4 लिया तो 12, 5 लेंगे तो विद्यार्थियों 15 आ जाएगा, जो कि 15 इसमें बिलोंग नहीं करता है। ए के अंदर 14 तक दिया है तो ये आपका नहीं आएगा। अब इसके डोमेन की बात आई तो 1, 2, 3, 4 ये आपका डोमेन होगा। कोडोमेन विद्यार्थियों ये पूरा सेट ही होता है, ए से ए तक डिफाइन है तो ये पूरा सेट ही आपका कोडोमेन होता है, तो ये हमने कोडोमेन लिख दिया। और रेंज है वो आपका जो एलिमेंट इससे रिलेटेड है 3, 6, 9, 12 ये आपका रेंज होगा विद्यार्थियों। इसके बाद हम प्रश्न संख्या बात करते हैं विद्यार्थियों 2 की। 2 में क्या दिया हुआ है? ये रिलेशन दिया हुआ है, डिफाइन ए रिलेशन ऑन नेचुरल नंबर। इस तरह से दिया है, ऑर्डर पेयर आएगा सच दैट y = x + 5 और x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। x है वो आपका 4 से कम होगा, 4 और 5 दोनों ही रिलेशन होंगे। एक तो इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, राइट डाउन डोमेन और रेंज, इसकी डोमेन और रेंज भी हमें राइट करनी है विद्यार्थियों। तो हम कैसे करेंगे देखिए, जैसे ये सम दिया हुआ था आपको तो यहाँ पे x < 4 दिया था, नेचुरल नंबर तो 1, 2, 3 आ जाएगा विद्यार्थियों। x 1 लिया तो ये 6 आ जाएगा, 2 लिया तो ये 7 आ जाएगा, 3 लिया तो ये 8 आ जाएगा। तो आपका 1, 2, 3 ये तो आपका डोमेन होगा, 6, 7, 8 ये आपका रेंज होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 में क्या कहता है विद्यार्थियों, देखिए ए सेट दिया हुआ है आपका, ये आपको बी सेट दिया हुआ है। डिफाइन ए रिलेशन ए टू बी, ए से बी एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है ये इस तरह से, और उनका डिफरेंस है वो ओड होना चाहिए x और y का विद्यार्थियों। x a में से बिलोंग करेगा आपका और y है वो b में से बिलोंग करेगा। राइट इन दी रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब हमें विद्यार्थियों पता है कि ओड डिफरेंस तभी आएगा जब एक इवन और एक ओड हो। तो यहाँ से हम 1 ओड है तो यहाँ से इवन ले लेंगे, 2 ओड इवन आ गए तो यहाँ से ओड लेंगे, यानी इवन और ओड का ऑर्डर पेयर लिखना है। तो यही हमने लिखा, पहले ये बताया since the difference of an even and odd number is always odd, therefore we will take all such pair in way one number is even and another is odd। तो यहाँ पे 1, 4 लिया, 1, 6, 2, 9, 3, 4, 3, 6, 5, 4, 5, 6 लिया, जिसमें से पहला एलिमेंट हमारा ए सेट में से होगा और दूसरा बी सेट में से होगा विद्यार्थियों। देखिए सेट ए में आपको दिया हुआ था 1, 2, 3, 4, सॉरी यहाँ देखिए 1, 2, 3, 5 और बी दिया हुआ था 4, 6, 9, तो ये आपका एलिमेंट लिया है 1, 2, 3 और 5, और बी में से आपको 4, 6, 9 दिया हुआ था, यही आया है विद्यार्थियों। अब प्रश्न संख्या 4 देखिए। प्रश्न संख्या 4 में कहता है विद्यार्थियों, ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को समझ के आपको एक तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, फिर रोस्टर फॉर्म में डाउन, फिर इसकी डोमेन और रेंज राइट करनी है। तो यहाँ देखा हमने 5, 3, 6, 4, 7, 5, यानी यहाँ पे 2 का डिफरेंस दिया हुआ है विद्यार्थियों। तो इसी तरह से हम लिख देंगे इसको। देखिए जैसे ये आपका बिल्डर फॉर्म में हो गया एक्स वाई सच दैट x - y = 2, यानी कि इनका डिफरेंस 2 होगा, और x हो गया विद्यार्थी हमारा 5, 6 और 7। 5, 6 और 7 क्यों लिया कि यहाँ पे 5, 6 और 7 ही दिया गया है। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म में हो गया। बिल्डर फॉर्म, ये बिल्डर फॉर्म में हो गया। रोस्टर फॉर्म में राइट करने के लिए 5, 3, 6, 4, 7, 5 जो दिया हुआ था वही लिखा विद्यार्थियों हमने, 5, 3,
6 4 7 5, यही राइट किया। फिर पहला एलिमेंट आपका डोमेन होता है, ये डोमेन ले लिया। दूसरा एलिमेंट रेंज होता है, ये हमने रेंज ले लिया। इसी के साथ विद्यार्थियों आपकी एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1 to 4 कंप्लीट होते हैं, जो आप अपनी फेयर नोटबुक में पूरा करेंगे। धन्यवाद।